बलील की बात पे गौर करते हसन ने समी को कॉल की थी और किसी तरह सालम को एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करवा के वापस आ गए थे। उन अभी तक नींद में था, इसलिए हसन और वलीद वहीं लॉन्च में बैठे उसे जागने का इंतजार करने लगे। दुरिया अपनी क्लास में बैठी थी जब पारस वहां चला। दुरिया उसे आता देख दुपट्टा मजीद अपनी गर्दन के गिर्द लिपेटती उठ खड़ी हुई। कल की निस्बत आज दुपट्टा उसने कंधे पर डालने के बजाय गर्दन के गिर्द मफलर की तरह लपेट रखा था। हेलो क्यूटी, कैसे हो? पारस मुस्कुरा के पूछा था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो जुबेरिया? वो नहीं आई आज? दुर्गा अपनी सीट से उठती हुई बोली। तो पारस ने नफे में सर हिलाया। नहीं, वो बीमार है अस्पताल में, मैं तो इसलिए नहीं आई। पारस ने झूठ कहा था। जुबेरिया ने आज वहाँ ही छुट्टी काली थी क्योंकि उसका दिल नहीं कर रहा था यूनिया आने का। वाट अस्पताल? क्या वो इतनी ज़्यादा बीमार है? मैं मिलना चाहती हूँ उसे, क्या आप मुझे लेके जाएंगे अस्पताल? बिना कुछ सोचे दुर्गा ने जुबेरिया से मिलने की ख्वाहिश की थी और पारस यही तो चाहता था। तभी हाँ में साथ लाता उसे बाहर अपनी गाड़ी तक लाया था। दुर्गा गाड़ी में उसके साथ बैठ गई थी, बिना कुछ सोचे, बिना किसी बात की परवाह किए, और यही उसकी बड़ी गलती साबित होने वाली थी। पारस से बातों में उलझा शहर से थोड़ा हट के एक तरफ बने बंगले में लिया था और दुर्गा ये सब देख के हैरान हुई थी। पारस, हमें तो हॉस्पिटल जाना था ना, तो फिर ये सब आप मुझे यहाँ क्यों लाए? मुझे प्लीज़ वापस यूँ छोड़ दे, मुझे डर लग रहा है। दुर्गा हौसले होती बोली। तो पारस ने धीमे लहजे में मना कर दिया। देखो दूरे, हम यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे। ओके, बस आधा घंटा, ज़्यादा नहीं, मुझे तुमसे बातें करनी है बहुत सारी। ओके, हम बाद में यूनी चले जाएंगे। आई स्वेर, और तुम्हें डरने की भी ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पारस की बातें सुनकर दुरिया के हाथ पंप फूले थे। देखिए पारस, ये सब आप सही नहीं करे। देखिए, हम यूनी में भी बात कर सकते हैं ना, तो प्लीज़ वापस चलते हैं। दुर्गा ने इल्तिजाई अंदाज बनाया मगर पारस बिना जवाब दिए गाड़ी बंगले के अंदर ले गया। दुर्गा ने मेड गेट बंद होते देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो चुके थे। उसे डर लग रहा था अब, और अपनी जल्दबाजी पे पछतावा भी। मगर अब पछताने से क्या हो सकता था? पारस गाड़ी पार करता दरवाजा खोल के बाहर निकला, घूम के दुर्गा की जानब आया जो गाड़ी से निकलना नहीं चाहती थी। मगर पारस ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा, उसे अपनी जान खींचा था। दुर्गा का हाथ थामे उसे अंदर लाउंज में लाया था, जो खामोशी ने उनका इस्तकबाल किया। पार्थ ने दुर्गा को लाउंज में मौजूद सोफे पर बैठा, खुद दुर्गा के घुटनों में हाथ रखकर नीचे बैठा। जब दुर्गा ने उसके हाथ झटक के उठना चाहा, मगर पारस ने उसे दोबारा बैठा दिया। पारस, प्लीज़ मुझे जाने दे, मुझे आपसे डर लग रहा है, प्लीज़। दुर्गा की भीगी आवाज़ सुन के पारस ने उसकी आंखों में देखा जहाँ खौफ वादा था। पारस ने अपना सर उसके घुटनों पर रख दिया। तुम्हें पता है डॉल, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मुझे पहली नज़र में पसंद आ गई थी। उसके बाद मैंने तुम्हारी कॉल का बहुत इंतज़ार किया, मगर तुम भूल गई। और फिर मैंने तुम्हें यूँ नहीं देखा तो सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हुआ था कि तुम मेरे करीब आ गए हो, मेरी नज़रों के सामने। जहाँ भी मैं तुम्हें सिर्फ यही बताने लाया हूँ, दूरे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत खुश रखूँगा तुम्हें। तुम नहीं जानती कि मैं कुछ ही वक्त में तुम्हें कितना चाहने लगा हूँ। हम हमेशा साथ रहेंगे इस घर में, सबसे दूर, बस तुम और मैं, हमारे दरमियान कोई हिस्सा नहीं होगा। हम अपनी दुनिया बसाएंगे। माई डॉल, बताओ मेरा साथ दोगी ना? मेरी मोहब्बत को कबूल करके मुझे अपना आप सौंप दोगी ना? पार ने सर उठा कर दुनिया को देखा तो जहाँ एक हैरानगी थी, मगर आहिस्ता हैरानगी गुस्से में तब्दील हुई थी और दुनिया झटके से उठ खड़ी हुई थी। उससे उधर देख पारस भी उठ खड़ा हुआ। दूरे, क्या हुआ? आई नो तुम्हें बुरा लगा होगा, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे कबूल कर लोगी, है ना? पारस ने उसका हाथ थामते हुए कहा और तभी दुर्गा का हाथ उठा था, उठ के चेहरे पर निशान छोड़ गया। खुद नहीं जानती थी कि ये सब कैसे मुमकिन। शायद ये जालिम के साथ का कमाल था कि वो बर वक्त उसे अपने करीब आने से रोक पाई थी। कितनी घटिया सोच है आपकी, कितने गिरे हुए इंसान हैं। आप जानते भी हैं कि आप किससे ये बात कह रहे हैं, नहीं है ना? तो मैं बता देती हूँ, आप इस वक्त मिसेस दुर्रे मखनूर जालिम शाह से बात कर रहे हैं। दुर्गा की आवाज़ काफ़ी बुलंद थी, मगर उसके अल्फाज सुनते पारस को यूँ लगा जैसे पूरी छत उस पर आ गिरी हो। वो हैरान परेशान सा कर उसे देखने लगा, जो अपने आंसू साफ कर दी खोलती नजरों से उसे देख रही थी। मुझे अगर पता होता कि मेरे हंस के बाद का लेने से आप इतनी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे तो मैं पहले ही आपको वार्न कर देती, मगर इट्स ओके, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप दोबारा मेरे सामने भी मत आइएगा। दुर्गा उसे वार्न करती हुई बढ़ी थी, एक ज़ोरदार चक्कर से लहरा कर गिरी थी। अगर पार्स जल्दी से उसे ना थामता तो वो अब तक नीचे गिर चुकी होती। मगर कोई और भी था वहाँ जिसने ये मंजर अपने कैमरे की आंख में बांध किया था और एक शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा के मंजर से गायब हुआ था। दुर्गा बेहोश होकर पारस की बाहों में झूल गई थी और वो घबराता उसे फ़ौरन गाड़ी की पिछली सीट पे लिटाता हॉस्पिटल ले आया था, जहाँ डॉक्टर ने उसे फ़ौरन इमरजेंसी में शिफ्ट किया था। पारस वहीं कॉरिडोर में शदीद परेशानी के हाल में यहाँ से वहाँ टहल रहा था जब लेडी डॉक्टर वहाँ आई। क्या अभी जो पेशेंट आई उनके साथ आप हैं? क्या रिश्ता है? आप कौन से?
डॉक्टर के सवाल पे पारस ने जवाब दिया, जी डॉक्टर, मेरा नाम पारस और वो मेरी दोस्त और हम यूनि में साथ पढ़ते हैं। और अभी भी अचानक उससे चक्कर आया, वो बेहोश होगी। पारस के पापा डॉक्टर से अस्पताल में हिलाया। तो काइंडली आप उनके हस्बैंड को कॉल कर दे ताकि हमें भी तसल्ली हो। मगर डॉक्टर दौड़े, ऐसे अचानक क्यों बेहोश हुई, वजह क्या है हर? जी मिस्टर पारस, वो प्रेग्नेंट हैं और ये अर्ली प्रेगनेंसी है, इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि चक्कर आते हैं या क्या और मल्टी होने के रूटीन में होता है। अब उनके हस्बैंड को बुलाइए ताकि मैं उन्हें पेशेंट के मेडिसिन वगैरह का बता सकूँ। शुक्रिया डॉक्टर, अपनी बात मुकम्मल करते आगे बढ़ गई, जबकि पारस वहीं खड़ा रह गया। थोड़ी देर बाद मरे मरे कदम उठाता गाड़ी तक आया और वहाँ दुरिया का रखा बैग खोल के उसमें से मोबाइल निकाला। मोबाइल पे कोई पासवर्ड नहीं था, इसलिए पारस ने आसानी से फ़ोन में मौजूद नंबर्स में जालिम का नंबर ढूंढ लिया, क्योंकि मोबाइल में सिर्फ एक ही नंबर मौजूद था, शाह के नाम से। पारस ने कॉल की तो एक ही बाल पे उठा ली गई थी। अरे वाह जाने शाह, आज खुद से कॉल कर ली, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। जालिम की आवाज़ सुन के पारस ने ज़ोर से आगे मीची। दूसरी तरफ कोई आवाज़ ना सुन के जालिम सीधा हुआ। दुर्गा मीरजान, सब ठीक तो है ना? बोल क्यों नहीं रही, कुछ हुआ है क्या? जालिम की आवाज़ में पारस ने खुद को संभाला। मैं पारस बात कर दुर्गा का यूनि फेलो, दुर्गा हॉस्पिटल में है, आप जल्दी आ जाइए। मैं एड्रेस आपको सेंड कर रहा हूँ। पारस की आवाज़ और फिर दुर्गा अस्पताल में है सुन के जालिम के पाँव तले से ज़मीन खिसकी थी। कौन कौन सा अस्पताल, जल्दी बोलो। मेरी दुर्गा ठीक तो है ना? कब हुआ उससे और क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ। जैनब अस्पताल का पता पूछते साथ साथ ऑफिस से बाहर निकला था और दौड़ते हुए अपनी गाड़ी तक आया और गाड़ी पुलिस में हॉस्पिटल की चाय मोड़ी। जहन में तरह तरह के वस्फे आ रहे थे। वो सब जो रखते जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाना चाहता था और 20 मिनट के ड्राइव करके वो बिखरी हालत के साथ पारस के बेजे के पते पर पहुँचा था। रिसेप्शन से दुनिया को पूछते हुए यूं ही मुड़ा, अपने सामने एक लड़की को अपनी तरफ मतवजा पाया तो फ़ौरन उसके करीब आया। क्या आपने मुझे कॉल की थी? कहाँ है मेरी दुर्गा? क्या हुआ है इससे, वो ठीक तो है ना? कहाँ है वो, मुझे मिलना है उससे। ज्ञान की बेताबी देख के पार्थ को अपना आप ज़मीन में गिरता हुआ महसूस हो। वो ठीक है, अभी इंजेक्शन के ज़रिए असर हो रही है इस डॉक्टर का। उस डॉक्टर के कैबिन में आपसे मिलना चाहती है, कुछ ज़रूरी बात बताना चाह रही है। आप पहले डॉक्टर से मिले, उसके बाद दूरिया से मिल लीजिएगा। पार्थ की बात सुन के यालम डॉक्टर के कैबिन की तरफ बढ़ गया, जहाँ वो यालम का ही इंतजार कर रही। आइए मिस्टर शाह, मैं आपका ही वेट कर रही थी, बैठिए। डॉक्टर मुस्कुराते शेख के साथ यालम को सामने पाने का बोली तो यालम कुर्सी पर बैठते सवालिया नजर से उसकी जानब देखा। मुबारक बहुत बहुत आपको, आपकी मिसेस उम्मीद से हैं और इसीलिए बेहोश हुई थी। घबराने की कोई बात नहीं, इस साल में अक्सर ऐसा हो जाता है। डॉक्टर की बात सुन के यालम एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। रियली डॉक्टर, आप सच कह रही हैं क्या? वाकई वो बहुत ओ बहुत शुक्रिया आपका मुझे यह खबर सुनाने के लिए। लेकिन मेरी वाइफ वो कैसी है, वो ठीक तो है ना? और बीबी भी ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यार उनसे सवाल पर सवाल कर डॉक्टर उसकी होशी दे के मुस्कुरा दी। जी मिस्टर शाह, वो ठीक है, बस अभी वो काफ़ी छोटी है तो आपको ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। उनके खाने पीने का ख्याल रखना होगा और ये ध्यान रखना होगा कि वो बाहर का कुछ ना खाएं। घर का खाना पाल और विटामिन दें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। और अभी वो सुकून और इंजेक्शन के ज़रिए असर है, इसलिए 1-2 घंटे तक ये होश में आ जाएंगी। उसके बाद आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। और अब आप अपनी वाइफ से मिले। हैव अ नाइस डे। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में कहते किसी फाइल में झुके थे, जबकि जनाब उनके कैबिन से निकल के एमरजेंसी वार्ड की जानब बढ़ गए, जहाँ दुर्गा कनूदगी में थी और नहीं जानती थी कि उसने यार को कितनी बड़ी खुशी दी थी। यार मेरे साथ उसके चेहरे पर झुका था और नरमी से उसके माथे पर बहुत सादे के पीछे हुआ। मेरी जान, तुम सोच भी नहीं सकती कितनी बड़ी खुशी दी है तुमने मुझे। बस अब जल्दी से होश में आ जाओ मेरी जान, फिर घर चलेंगे। मामा बाबा सब कितने होश होंगे और अब मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे और तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। मैं अपने अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँगा। मैं यार एक दफ़ा फिर से उसके माथे पे अपने लाभ रख दिए थे। दुर्गा होश में आ चुकी थी और ख़ुद को अस्पताल के बेड पे देख के हैरान हुई। जी उन्हें लगी जान जो उसके करीब ही बैठा था फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ा। दुर्गा मेरी जान, क्या हम मैं यही हूँ, आराम से कुछ चाहिएगा? जानब को अपने पास से देख के वो परेशान हो पूरे कमरे में नजर दुराई। शाह, मैं यहाँ कैसे, कौन लाए मुझे, क्या हुआ था? मैं तो वहाँ थी ना। वो पारस, दुनिया की बेहतरीन बातें सुन के जान को अजीब लगा, जैसे दुनिया डर रही हो। वो बाहर के कमरे में नजर दुराती जैसे किसी की मौजूदगी महसूस कर रही थी। दुर्गा, क्या हुआ, कोई नहीं है यहाँ और कहना क्या चाह रही हैं? तुम्हें आराम की ज़रूरत, तुम रुको, मैं डॉक्टर से पूछ के आता हूँ, फिर हम घर चलते हैं। यार जो ही चाले को मोड़ा, दुनिया ने उसके बाजू को ही नहीं, आप मुझे छोड़ के मत जाइए। शाम, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मेरे पास रहिए, मुझसे दूर मत करें। शाम, मैं मर जाऊंगी, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। शाम, वो दूरिया रोते रोते फिर से बेहोश हो गए थे और अब की बार जानम के हाथ पाँव फूले थे। दूरिया की बेरबद बातें, उसका रोना कुछ भी नॉर्मल नहीं था।
यार डॉक्टर को बुला लिया था। चेकअप के बाद डॉक्टर ने उसे मेंटली डिस्टर्ब बताया था, कोई बात जो वो या उसका दिमाग पुल नहीं कर पा रहा था और वो सहमी हुई थी। दुर्गा की इस हालत में ये सब उसकी समझ से बाहर था। कुछ तो हुआ था दुर्गा के बेहोश होने से पहले जो उसके जहन पर असरअंदाज हुआ, मगर क्या ये जानने को समझ आया। डॉक्टर आप प्लीज़ दुर्गा के डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा दें, मैं इसे घर लेके जाना चाहता हूँ यहाँ जब तक ये रहेगी। इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, घर में सबकी तबीयत रहेगी थोड़ी फ्रेश रहेगी। जैन की बात पर डॉक्टर ने सारा बात महिला और नर्स से पेपर रेडी करने को कहा। आधे घंटे बाद ही जैन दुर्गा के साथ घर रवाना हो चुका था। दुर्गा पिछली सीट पर बेहोश लेटी थी। जितना हुशार था अब उतना ही फिक्रमंद भी। ऐसा क्या हुआ मिर्जान, क्यों तुम ऐसा रिएक्ट करो, किसने मेरी दुनिया को अजियत देने की कोशिश की? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। ज्ञान गुस्से से स्टीयरिंग पर मुक्का मारता है कि नजर बैक मिरर से दुनिया को देखता गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया।